डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाफ एंगल फार्मूला डिस्कस करेंगे। हमारी अपकमिंग एक्सरसाइज जो है उसे करने के लिए, जो कि केस नंबर 3 बनता है हमारा ऑब्लिक ट्राइंगल से रिलेटेड और उसे सॉल्व करने से रिलेटेड, इसलिए उसका सोल्यूशन देखने से पहले हमें हाफ एंगल फार्मूले देखने हैं। और हाफ एंगल फार्मूले 3 फॉर्म में होते हैं, उनके 3 टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास है साइन हाफ एंगल फार्मूला, कॉज हाफ एंगल और फिर टेंजेंट हाफ एंगल। तो इनको यूज़ करना है। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि होते क्या हैं, तो हमारे पास हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ एंगल फार्मूले की जो पहली टाइप है वो है साइन हाफ एंगल फार्मूला। वो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। दूसरा हमारे पास है साइन बीटा बाई 2, एंगल बीटा आ जाएगा। चूंकि एंगल यहाँ पर 2 पे डिवाइड हो रहा है इसलिए इसे हाफ एंगल बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपने जी। स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय सी ए। उसके बाद साइन गैमा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। अब यहाँ पर याद रखें, ये जो एस है, एस क्या है, तीनों साइड्स को ऐड करें और ऐड करने के बाद उसे 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाती है। या फिर तीनों साइड्स को ऐड करें तो वो 2 टाइम्स ऑफ एस होती है, ये आपने याद रखना है। और ये हम क्या कर रहे हैं, हाफ एंगल जो लिख रहे हैं साइन का, वो इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल लिख रहे हैं, यानी कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल की फॉर्म में हम हाफ एंगल को लिख रहे हैं। अब यहाँ पर याद करने का तरीका देखिए, साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पर एंगल अल्फा है तो अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो ए होती है। तो साइन अल्फा बाई 2 के लिए आपने डिवीजन में लिख देना है बी सी, ए को छोड़ के बी सी लिख देना है और न्यूमरेटर में एस माइनस बी और एस माइनस सी लिख देंगे। उसी साइड में से एस में से उस साइड को माइनस करेंगे पहली को, फिर एस में से दूसरी साइड को माइनस करके न्यूमरेटर में लिख देंगे। इसी तरीके से जो है दूसरे फॉर्मूले के देखिए, साइन बीटा बाई 2, बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी होती है तो हम बी नहीं डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। ठीक हो गया। इस तरह साइन गैमा बाई 2, तो गैमा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी होती है, हम डिनोमिनेटर में सी नहीं लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से इनका जो है अब हम प्रूफ देखेंगे और फिर बाद में हम जो है इसके कोसाइन हाफ एंगल भी देखेंगे। देखिए, किसी भी ट्राइंगल में हमें प्रूव करना है कि साइन अल्फा बाई 2 जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी होता है। यहाँ पर अल्फा एंगल लिया गया है, बीटा की फॉर्म में भी आप कर सकते हो और गैमा की फॉर्म में भी कर सकते हो। हम अल्फा वाला कर रहे हैं, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपने चैप्टर नंबर 10 में हाफ एंगल फार्मूला पढ़े थे, तो उनको ही हम हिंट कर रहे हैं। आपने पढ़ा था हाफ एंगल फार्मूला साइन का कि साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉज अल्फा बाई 2, ये आपने पढ़ा था। अब इस 2 को उठाकर अगर मैं यहाँ शुरू में लिख लूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा। अब कॉज अल्फा की वैल्यू आपने लॉ ऑफ कोसाइन जब प्रूव किए थे तो उसमें कॉज अल्फा की वैल्यू लिखी थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बी सी। तो इस वैल्यू को जो है कॉज की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए कॉज की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद अब ये जो टर्म्स हैं आपके पास, स्क्वायर वाली टर्म्स, ए स्क्वायर को छोड़ के बकिया टर्म्स में से आप माइनस कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद ये सारी फॉर्म जो है हमारे पास क्या बन गई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी, ये बी माइनस सी होल स्क्वायर बन गया है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास सी है, तो उसका स्क्वायर बन चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बी सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, एक दफ़ा दोनों को प्लस करके लिखेंगे और एक दफ़ा दोनों को माइनस करके लिखेंगे। तो दोनों को प्लस करें तो ए प्लस बी माइनस सी हम लिख चुके हैं न्यूमरेटर में, फिर एक दफ़ा माइनस करेंगे ए माइनस इंटू बी माइनस सी, जो कि ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अभी हमने जब स्टार्ट में देखे हाफ एंगल फॉर्मूले तो वहाँ पर हमने लिखा था कि 2s की वैल्यू जो होती है वो तीनों साइड्स को ऐड करके आती है। तो यहाँ से हमें a प्लस बी की जगह वैल्यू लिखनी होगी, तो a प्लस बी की वैल्यू होगी 2s माइनस सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 2s माइनस सी हमने पुट किया। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में देखिए आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो। a की वैल्यू यहीं से इसी फॉर्मूले से आप अगर निकालें तो आ जाएगी 2s माइनस बी माइनस सी, तो आप इस a की जगह पुट कर दें 2s माइनस बी माइनस सी। देखिए अब पॉजिटिव c और नेगेटिव c कैंसिल आउट हो गए हैं। उसके बाद आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में है 2s माइनस 2c और इधर है 2s माइनस 2b। अब इसमें से भी 2 कॉमन निकालिए, दूसरे ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन निकालिए, डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल आउट कीजिए और दूसरी तरफ पड़े हुए 2 के साथ भी एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ तक जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका प्रूफ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो चूंकि स्क्वायर रूट लेते हुए हमारे पास 2 साइंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ याद रखिए क्योंकि हम जो है एंगल ले रहे हैं अल्फा, और चूंकि हम ऑब्लिक ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्लिक ट्राइंगल्स में जो हमारे एंगल होते हैं वो 90 से लेस होते हैं या फिर 90 से ग्रेटर होते हैं। ठीक हो गया। तो 90 से लेस या
90 से ग्रेटर हो सकते हैं एंगल जो है हमारे, ये दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप 90 से लेस वैल्यू अगर आपका एंगल हो जाए तो आप उसे 2 पे डिवाइड करो तो डेफिनेटली वो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 90 से ग्रेटर है, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, ठीक है, तो आप उसे जब 2 पे डिवाइड करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, वो आपका फिर से किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी कि आपका अल्फा बाय 2 जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एंगल के साथ जब साइन लगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इस वजह से हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे और इस तरीके से हमने ये साइन अल्फा बाय 2 प्रूव कर लिया है। इसी तरीके से सेम वे से आप साइन बीटा बाय 2 भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है कोसाइन हाफ एंगल फॉर्मूला। तो कोसाइन हाफ एंगल फॉर्मूले को देखें किस तरीके से आप याद करेंगे। तीन फॉर्म है इसकी भी, कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी, कॉस बीटा बाय 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी बाय ए सी, कॉस गैमा बाय 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी, और वेयर एस की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होगी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स को ऐड करें तो 2 टाइम्स ऑफ एस होती हैं। अब यहाँ पर याद करने का भी देखिए, कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा है, अल्फा की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए होती है, तो डिनोमिनेटर में ए ना लिखें आप, बी सी लिखें, लेकिन न्यूमरेटर में क्या करें, एस और साथ में क्या लिखें, ब्रैकेट में एस माइनस ए कर दें, जो आपके पास एंगल है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को एस में से माइनस कर दें। तो इस तरीके से आपने याद करना है। जैसे कॉस बीटा बाय 2 क्या है, बी साइड को ना लिखिए डिनोमिनेटर में, हमने नहीं लिखा, ए सी लिख दिया है, और न्यूमरेटर में एस इंटू एस माइनस बी लिखेंगे। इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है। अब इसका प्रूफ भी सेम उन्हीं लाइनों पर होगा जैसे हमने साइन का फॉर्मूला प्रूव किया है। हमारे पास है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। यहाँ पर अल्फा है, आप बीटा के लिए भी प्रूव कर सकते हो, गैमा के लिए प्रूव कर सकते हो। जहाँ पर अल्फा लिखा है वहाँ गैमा लिखोगे या बीटा लिखोगे। हाफ एंगल फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, जो कि इक्वल था कॉस की फॉर्म में, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, ये हमने पढ़ा था। यहाँ से अगर 2 को डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें दूसरी साइड पे, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू हमने याद की लॉ ऑफ कोसाइन से, वो इक्वल होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो सेम केस आप यहाँ लिखें, इसे लिखने के बाद एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद देखिए एक फॉर्म जो है वो आपका पूरा जो है स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बी प्लस सी होल स्क्वायर बन रहा है और माइनस ए स्क्वायर है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में ओपन कीजिए। ए की वैल्यू बी प्लस सी है, बी की वैल्यू ए है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। जी ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2s के इक्वल होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम 2s लिख देंगे और b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो 2s माइनस ए होता है, वो लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 2s है और ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 2s माइनस 2 है। 2 कॉमन निकालिए और बकिया ये आपके पास 2s है, तो एक 2 कैंसिल कीजिए डिनोमिनेटर के 2 के साथ, और दूसरा 2 जो है आपकी लेफ्ट साइड पे पड़े हुए 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आंसर आएगा वो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। सेम केस हमारा एंगल जो है, चूँकि हम ऑब्लिक ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं तो एंगल 90 का नहीं होगा, एंगल या तो लेस देन 90 हो सकता है या ग्रेटर देन 90 हो सकता है। तो दोनों फॉर्म्स में जब आप उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो एक्यूट एंगल आएगा। तो एक्यूट एंगल का मतलब है कि वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हुए पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। तो पॉजिटिव साइन लेते हुए आपका जो कॉस अल्फा बाय 2 प्रूव हो चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो इस तरीके से बच्चों आपने प्रूव कर लेना। फाइनली हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला है टेंजेंट के, टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूला। तो टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला प्रूव आप खुद करेंगे, आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला है tan अल्फा बाय 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। इसी तरीके से tan बीटा बाय 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस बी। tan गैमा बाय 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी, वेयर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 2s के इक्वल है, यानी तीनों साइड्स को ऐड करें तो वो 2 टाइम्स ऑफ s के इक्वल होता है, या फिर तीनों साइड्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू s की आ जाती है। यानी कि यहाँ से हमने ये समझा कि tan अल्फा बाय 2 जो है, अगर आपको cos अल्फा बाय 2 का फार्मूला आता है और sin अल्फा बाय 2 का फार्मूला आता है, तो tan अल्फा बाय 2 कैसे लिखोगे, साइन की न्यूमरेटर वाली वैल्यू लिखें यहाँ पर ऊपर,
और कॉस की न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में लिख दें इसके फार्मूले में। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो tan α/2 का। तो प्रूव कैसे करेंगे आप, इसके प्रूफ में आप लिखेंगे वी नो दैट cos α/2 जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाय bc, और sin α/2 जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाय bc। और फिर आप लिखेंगे tan α/2 किसके इक्वल होता है, tan α/2 जो है वो इक्वल होता है sin α/2 डिवाइडेड बाय cos α/2। तो sin α/2 की वैल्यू लिखे, cos α/2 की वैल्यू लिखें, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास आ जाएगा BC से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है ये प्रूव करने हैं हाफ एंगल फार्मूले के। तो इस तरीके से बच्चों ये हाफ एंगल फार्मूला जो कि केस नंबर 3 में यूज़ होंगे, तो केस नंबर 3 को कैसे जो है हमने हैंडल करना है वो हाफ एंगल फार्मूला की हेल्प से करना है। तो इसलिए हाफ एंगल फार्मूले का प्रूफ भी आपको आना चाहिए और केस नंबर 3 को भी आपको जज करना आना चाहिए कि किस वे से जो है आपने ऑब्लिक ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है।